मैम इसके बाद हम सबसे बड़ी गंभीर बीमारी कॉन्स्टिपेशन में बात करते हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे जने को कॉन्स्टिपेशन है और उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है? कॉन्स्टिपेशन एक पैंडेमिक है। मैं पैंडेमिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में मैं जाती हूँ तो वहां पे सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, सबसे पहली बात यही है कि उनका जो गट है वो मूव ही नहीं कर रहा। इसके जो कारण है वो ज्यादातर तो डाइट है, रूटीन है, किसी किसी की प्रकृति यानी कि नेचुरल बॉडी टाइप भी हो सकता है। जिनकी नेचुरली ही बॉडी वातज है यानी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, ड्राइनेस जिनकी बॉडी में नेचुरली ज्यादा, वो भी उनकी गट भी ड्राई रहती है। और दूसरा रीजन जो इसका है वो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, जिसमें स्टैटिन्स भी हैं। स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती हैं वो भी है। उनका लॉन्ग टर्म यूज करने से तो गट पैरालाइज ही हो जाती है, मूव करनी बंद कर देती है। और इसका कारण है कि हम फाइबर नहीं खाते। हमारा फूड बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है। हम लोग माइक्रो प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए। ज्यादातर चीजें मैदे की बनी है, ज्यादातर वो चीजें जिनको लोग बड़े शौक से खाते हैं, जिनको खाना फैशन माना जाता है। पिज्जा है, नूडल्स है, ब्रेड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं। तो ये सारी आइटम्स ड्राई हैं और ये ड्राई ही करेंगी हमारे अंदर जाके, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड कर देती है। इसके अलावा हमारी रूटीन, अगर हम रात को समय से नहीं सोएंगे, रात को जो लोग जगते हैं वो पक्का कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, बच्चे जिनसे सबसे ज्यादा उनको ये प्रॉब्लम परेशान करती है। और इसका सिम्टम क्या होता है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और अगर आप उनसे बात करोगे तो पता चलेगा उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो कारण यहाँ पे है, इफेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है गट ब्रेन एक्सिस। बिल्कुल, गट ब्रेन एक्सिस। मैं बोलती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एक खुश है तो दूसरा भी खुश है, और हमारी तरह नहीं है एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते भी नहीं है ये लोग। तो एक खुश है तो दूसरा भी खुश है, और एक नहीं खुश है किसी वजह से तो दूसरा भी नहीं खुश है। अगर एकदम से किसी को डरा देंगे बच्चे को तो वो पैंट में सुसु कर देता है, कई बार स्टूल भी पास हो जाता है, जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, है ना। और परसीव किसने किया, डर किसने महसूस किया, ब्रेन ने। इफेक्ट कहाँ आया, गट पे। अब दूसरा पहलू देखते हैं, अगर पेट खराब है या हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो पूरा दिन उनके दिमाग में यही चलता रहता है, मेरा पेट नहीं साफ हुआ, मेरा पेट नहीं साफ हुआ। ये है गट ब्रेन एक्सेस। चिड़चिड़े भी रहते हैं, चिड़चिड़े रहेंगे क्योंकि गैस जो वो गैस है, पानवायु है, वो ऊपर को चढ़ी रहती है, उनका दिमाग को डिस्टर्ब करती रहती है। पेट साफ नहीं होगा तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हमारी बॉडी में घूमेंगे, और घूम घूम के जो है हमारी इन्फ्लेमेशन करेंगे, बीमारियां करेंगे। इसीलिए इसको बहुत सारी बीमारियों की जड़ माना गया है। तो ये पैंडेमिक है, बहुत ज्यादा लोगों को है। और क्यों है उसके कारण भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, लाइफस्टाइल है, डाइट है, और दवाइयां, बहुत सारी ऐसी और भी दवाइयां हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जो भी दवाई हम खाते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो क्या मैं कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसे खा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। मैम अब कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्स्टिपेशन से घर पर ही आराम पाने के लिए, मतलब निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके में आपको फटाफट से बताती हूँ। पहली बात, एक अपनी डाइट में मोटे अनाजों को शामिल करें। मोटे अनाजों में बहुत सारा फाइबर होता है। मोटे अनाज में जैसे जौ है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मिलेट्स हैं, इस तरह के। ठीक, बाजार से पिसे हुए आटे मत लीजिए क्योंकि वो उसको छानना ही होता है या बहुत ज्यादा महीन पिसा हुआ होता है। तो मोटा आटा ही पीसना है और उसको बिना छानने बना के खाना है। ये एक तरीका है। दूसरा, कच्चा फल और सब्जियां खाइए जिससे फाइबर हमारे अंदर जाए। ये जो फाइबर जाता है ये हमारी गट की हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे माइक्रोबायोम को भी अच्छा करता है। ठीक, तो ये दो तो हमारी डाइट का ही हिस्सा है। इसमें तो हमने केवल ध्यान देना कि ये चीजें हमें ज्यादा खानी है। कई लोगों को दूध पीने से या केला खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, कई लोगों की केला खाने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। तो ऐसा देखा गया कि अगर आप 2 केले खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो वो हमें इंडिविजुअली जज करना है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो नहीं खाना, नहीं ठीक हो रही है तो खाना है जी, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान में देनी है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें से भी जो प्रून्स रहते हैं, है ना, उनको हम लोग भिगो के अगर खाएंगे। अंजीर है जो, उनको भी, फिग्स को, तो वो जो अंजीर है, 2 अंजीर आप भिगो दीजिए, उसको आधा घंटा भी भिगो देंगे तो वो फूल जाती है। तो वो क्या करती है, सॉफ्टनर है। अब ये तो एक तो हो गया कि फाइबर कम जा रहा, दूसरा ये कि हार्ड स्टूल आ रही है। हार्ड स्टूल आ रही है तो सॉफ्टनर की जरूरत है। सॉफ्टनर्स में
ये जैसे भीगे हुए ये अंजीर है, उसको हमने भिगो के खाना है ताकि वो स्टूल सॉफ्टनर का काम करते हैं और ये बड़ी क्विकली काम करता है। जो ये अंजीर है ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। और एक चीज जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव है और हर जगह मिलती है बड़े आराम से और बड़ी फेमस है और उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो है आंवला जी। आंवले का जूस, फ्रेश आंवला मिल रहा है उसका जूस 50 ml से शुरू कीजिए, 100 ml तक लेके जाइए, खाली पेट पीजिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। नहीं मिल रहा आपको फ्रेश आंवला, आप बॉटल जूस अगर आपको अच्छा मिल रहा है जिसमें प्रेजर्वेटिव्स और शुगर्स नहीं डाले हुए हैं तो वो ले सकते हैं। नहीं तो उससे अच्छा है कि सूखा हुआ आंवला लीजिए पंसारी की दुकान से, उसमें से आप 5-6 दाने लेके वो रात को पानी के कांच के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी गुनगुना करके पीना है। 1 घंटे के अंदर अंदर पेट साफ हो जाता है। अच्छा। तो कॉन्स्टिपेशन में एक तो ये होता है कि स्टूल पास ही नहीं हो रहा, 2-2 3-3 दिन, कई लोगों को हफ्ता स्टूल पास नहीं होता, एक ये टाइप की कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्स्टिपेशन में ड्राइनेस है बॉडी में, तो इसमें तेल लाना है, मालिश करनी है बॉडी की। तिल के तेल से अच्छे से मालिश कीजिए बॉडी की, सरसों के तेल से मालिश कीजिए और खाने को कैस्टर ऑयल दीजिए, कैस्टर एरंडी का तेल, उसको खाने के लिए भी दे सकते हैं, उसका एनिमा भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनको इस तरह की कॉन्स्टिपेशन रहती है। दूसरी, अगर हार्ड स्टूल आ रही है तो टॉयलेट में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं वो लोग जी, है ना, तो वो ऐसे लोगों को स्टूल सॉफ्टनर चाहिए, तो उन्हें ऐसी चीजें लेनी है जो लुब्रिकेट करे हमारी बॉडी में, और जैसे वो मैंने अंजीर बताया वो ये लेना है। ठीक है, इसके अलावा एक होती है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसे लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो तो वो बार बार जाते हैं जी। ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक टाइप है। तो ऐसे लोग हरड़ लें, एक ही बार में पेट साफ हो जाता है। तो जो छोटी हरड़ें रहती हैं उनको देसी घी में भून के और फिर उनको पीस के उनका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच रात को सोते हुए ले लें। ये लीवर को भी डिटॉक्स करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। कई लोग त्रिफला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो घरेलू उपाय हैं ये फार बेटर है उन चीजों से जो बाजार में डिब्बे में पैक मिलती हैं। जो डिब्बे में पैक चूर्ण मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाले, या कोई भी ऐसी दवाइयां मिलती हैं जो क्लेम करते हैं कि इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, वो खाते मोशन आता है ऐसे खुल के कि बंदे को लगता है कि मैं तो सही हो गया ठीक, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं क्योंकि उसमें होती है सनाई पत्ती। तो सनाई पत्ती की आदत लग जाती है हमारी गट को, वो मिलेगी तो वो हिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो हिलेगी भी नहीं गट। मैम ऐसा भी कहा जाता है सनाई पत्ती अगर हम एडिक्टिव हो जाएं उस चीज के तो अंदर से आते भी गला देती है। ये बिल्कुल करती है, ये बिल्कुल ऐसे ही करती है। इसीलिए ही मैं ये वाली बात दोबारा से बोल रही हूँ कि जो बाजार में क्लेम करने वाले चूर्ण आते हैं कि हम बिल्कुल पेट को साफ कर देंगे या इसको खाते ही हम आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है सदियों पुरानी सालों पुरानी ठीक हो जाएगी, वो सब उसके पीछे ना जाएं। कैस्टर ऑयल है, आंवला है, हरड़े हैं, ये भीगे हुए अंजीर है, ये सब चीजें लीजिए, फाइबर खाइए, बॉडी की मसाज कीजिए। जो हमारा बेली बटन है, जो हमारी नाभि है, उसमें कैस्टर ऑयल डाल के सो जाइए 3-4 बूंदे। तो ये आसान तरीके हैं और बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को कॉन्स्टिपेशन होती है, न्यू बॉर्न बेबीज में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, उनको भी 2 बूंद कैस्टर ऑयल के देते हैं माँ के दूध में मिला के जी। जो 4-5 साल के बच्चे उनको भी दूध में कैस्टर ऑयल मिला के रात को देते हैं, तो सबसे सेफ है ये।